हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 की हम संपूर्ण तैयारी यहाँ से कर रहे हैं। ये आपकी महा मैराथन क्लास है। इसमें हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, और पॉलिटी के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये विभिन्न परीक्षा में पूछेंगे, साथ ही आपके SCERT एवं NCERT बेसिस पर आधारित है। तो पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये टोटल टाइम पीरियड है, इतने समय में बनके तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जबकि अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। BN राव संविधान सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माता परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से है। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। प्रेजेंट में कितने? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया है। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। अंतरिम सरकार में अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। उस आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी और प्रेजेंट में कितनी है? 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, इसलिए कितनी रह गई है? 6 रह गई है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा या फिर किसी भूभाग के सम्मिलित होने के द्वारा।
नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति किसके पास है? संसद के पास निहित है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 22 दान किया गया है। देखिए जो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें अनुच्छेद 17 होता है जो पूछा जाता है, इंपोर्टेंट होता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। देखिए अन्य मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध के, देखिए अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में उपबंध हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इकहरी नागरिकता का मतलब है यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार में एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, अलग अलग नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होते हैं। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। प्रेस तथा समाचार पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ या 4th पिलर कहा जाता है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हैं। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इनके अनुच्छेद भी आप याद रखें। देखिए अनुच्छेद 79 में तो संसद के गठन से संबंधित बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन बताया गया है, राज्यसभा की संरचना बताई गई है, जबकि अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। तो होती हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए आगे, देखिए ये सभी पॉइंट है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सभी पॉइंट है आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेसिस हैं तथा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष से अधिक की आयु का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन होंगे, पहली बात राज्यसभा और लोकसभा, तथा राज्य विधानसभा जो होंगी विधानसभा, उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो वो भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 56 ख के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। आप केवल ये याद रखें, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा द्वारा चाहे राज्यसभा द्वारा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है।
देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति आहूत करता है। जबकि अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। श्री जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान में अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल बताता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी अधिक। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है। के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। देखें नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया अब तक। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बीबी गिर के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। डॉक्टर राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का ये कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 वर्ष 286 दिन का था। देखिए आगे, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। एम अनंत सैनम अयंगर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वर्तमान में श्री ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्री 3 प्रकार के होते थे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं स्वयं, तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी हैं। MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और उच्चतम न्यायालय SC का अनुच्छेद भी याद रखना, किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। देखिए, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, देखिए ये रहेगा क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता तथा अन्य व्यय संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। राज्यसभा सभापति
उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते संचित निधि से ही प्रदान किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा का वेतन, भत्ता तथा पेंशन भी संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, आपको बिहार के लिए याद रखना। तो देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थित है, आपको ये याद रखना है। जो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? पटना में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट की और हाईकोर्ट की होती है 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी संसद के सदस्यों द्वारा कदाचार एवं असमर्थता का आरोप लगाकर उन्हें महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले तक हो वो होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। देखिए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन आर्टिकलों को हम एक बार में आपको आर्टिकल को भी डिफाइन कर देंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील अरोड़ा हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो तक होता है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। बजट 2018-19 के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख रुपए है। राज्यपाल का अगर मासिक वेतन पूछ लिया जाए तो उसके लिए क्वेश्चन, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 यानी 3.5 लाख रुपए है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन रुपये कितना है? 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन कितना है? 2,50,000 है। मुख्य न्यायाधीश उनका 2,80,000 है, जो अन्य न्यायाधीश है उनका कितना है? 2,50,000 है। देखिए सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। उत्तर में आपको बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ने तथा उनकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। भारत की संसद ही उसमें सीमा में परिवर्तन या फिर राज्यों को जोड़ सकती है या फिर हटा सकती है। राज्य माध्यमिकता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन पॉइंटों को आप तैयार कर ले जाते हो तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाओगे। माध्यमिकता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। माध्यमिकता राज्य की प्रथम विधिक अधिकारी होते हैं। ये पॉइंट आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल इससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। विधानसभा का 17वां स्थान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस किस राज्यों में विधान परिषद है? 7 राज्यों में, वो देखिए कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा तेलंगाना में विधान परिषद है। देखिए राज्यों की विधानसभा द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा भंग करती है। भारत में संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 7 है। दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन व द्वीप संघीय क्षेत्र हैं। संघीय क्षेत्रों का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिल्ली तथा पांडुचेरी संघीय राज्य क्षेत्र की अपनी विधानसभा हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है।
जो अब विशेष दर्जा है वो हटा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संताली भाषा को शामिल किया गया है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अथवा संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका यानी राज्य विधानसभा को प्राप्त है, जो राज्य की सूची से संबंधित जो भी है। आगे देखिए, संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। संघ तथा राज्य सूची के कानून में विवाद होने पर संघ का कानून मान्य होता है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भाग 9 में 9A जोड़कर नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायत राज की त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय जो पंचायती वो किसने सुझाव दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। सरकारी यह समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। काफी अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष है। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय प्रतीक में 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से नीचे की तरफ क्रम से 3 रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की पट्टियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। यह भी क्वेश्चन काफी अधिक पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र नीले रंग का है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पावो क्रिस्टेटस है, वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलम्बो न्यूसीफेरा है। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है। किसी की भी व्याख्या करता है तो वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। तो देखिए, इस प्रकार हमने जो भी पॉलिटी से यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे बेसिस थे, उन सभी पॉइंटों को हमने देख लिया। आप देखिए, जो आर्टिकल बचे हुए तो महत्वपूर्ण आर्टिकल और इससे पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में, वो करीब 100 से 120 क्वेश्चनों की सीरीज हम व्याख्या सहित नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे मैराथन क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।